पहला काम तो ये था कि शिया कब्रिस्तान के सामने मस्जिद हसन से लग करके कॉन्क्रीट रोड था जो 10 लाख रुपए के फंड से तामीर किया गया। डॉक्टर खालिद परवेज साहब जो MIM के शिमाली महाराष्ट्र के सदर हैं, उनकी ज़ेर निगरानी ये काम हुआ था। दूसरा काम वार्ड नंबर 16 में एजाज बेग के मकान के पास सीमेंट रोड की तामीर हुई, वो 10 लाख रुपए का फंड था, वो काम एजाज बेग की ज़ेर निगरानी हुआ। और तीसरा जो काम था, दरे गांव पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के पास हमने जो है एक सर्कल लूम स्ट्रक्चर के साथ मंजूरी करवाई है, वर्क ऑर्डर हुआ है और इंशाअल्लाह अगले महीने से उसका सर्कल का काम शुरू किया जाएगा। ये पहला 50 लाख रुपए का फंड था जो इस तरह हम लोगों ने इस्तेमाल किया। 2020 और 21 का 3 करोड़ रुपए का फंड मिला था, जिसमें इस बात की शुरू में ये थी कि 50 लाख रुपए का फंड हमें कोविड के लिए देना है और उसके बाद फिर ये डिमांड थी कि 1 करोड़ रुपए का फंड जो दूसरा फंड आया है इसमें से देना है। ऐसे 1.5 करोड़ रुपया कोरोना के लिए, कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, इस्तेमाल होने वाले लवाजिमात और दीगर चीज़ों के लिए हमने दिया। और ये सरकारी गाइडलाइन थी कि इस तरह ये रकम खर्च की जाए। उन्होंने इसे आमदार निधि के अंदर जोड़ा था और वो हमें देना था। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, लेकिन इस मुसीबत से हम गुजर चुके थे और हमें इस बात का एहसास था कि अगर ये ना दिया जाएगा तो मालेगांव की आवाम को दिक्कतों का सामना होगा। मालेगांव की आवाम को राहत के पेश नज़र हमने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कामकाज किया है। ये जो लिस्ट आपके हाथों में है, इसमें 24 काम है जिनका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और जो कापी आपको दी गई है उसमें वर्क ऑर्डर की कापी भी शामिल है। ये 2020-21 का बजट है। ये शोर किया जा रहा था कि हमारा 2020-21 का बजट लेप्स हो गया है, वापस हो गया है। इस तरह की बात सियासी मुखालफिन ने चलाई थी, लेकिन कहते हैं जादू को जो सर चढ़ करके बोले, उन्हीं लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जाने लगा कि 2020-21 का जो फंड है उसमें जो टेंडर भरे गए हैं उसको जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए और अगर ओपन नहीं किया तो PWD के ग्राउंड के अंदर हम आकर के धरना आंदोलन करेंगे। दावा ये किया जा रहा था कि ये फंड लेप्स हो चुका है और फिर उसी के साथ उसी फंड के मुतालिक ये कहा जाने लगा कि जो ऑनलाइन जो है टेंडर सबमिट किया गया है उसको ओपन किया जाए। उन्होंने इस बात को जिक्र करके अहलियान शहर को ये बता दिया कि ये मामला अभी वर्किंग में है और जो बात कही जा रही थी कि फंड लेप्स हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों की तरफ से मुखालफत हुई और उन्हीं लोगों की तरफ से तस्दीक भी हुई। आज ये 2020-21 का जो 3 करोड़ रुपए का फंड था, ये आपके सामने लिस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मालेगांव की आवाम की ज़रूरत के पेश नज़र मुख्तलिफ वार्डों के अंदर, चाहे उस वार्ड में हमारे कारपोरेटर हो या हमारे अलावा किसी दूसरी सियासी पार्टी के कारपोरेटर हों, उनको वहाँ ज़रूरत है, हमने बिला तफरीक अपना फंड वहाँ पर दिया है। हमारा ऐसा मानना है कि हर इलाके में हमारे वोटर मौजूद हैं और हर इलाके में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत का पासो लिहाज रखना ज़रूरी। 3 करोड़ रुपए के फंड के कामों की तरतीब आप देखेंगे। इसी के साथ सिविल हॉस्पिटल के अंदर महिला बाल कल्याण हॉस्पिटल तकरीबन 36 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से हासिल की गई है और वो सिविल हॉस्पिटल के ग्राउंड के अंदर वो हॉस्पिटल तामीर होना था जिसमें औरतों और बच्चों का इलाज किया जाना था। हम ऐसा सुन रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को सटाना हॉस्पिटल की तरफ, यानी सिविल हॉस्पिटल से हटा करके सटाना हॉस्पिटल पर उसको शिफ्ट किए जाने की कोशिश की गई थी। पिछले दिनों राजेश टोपे साहब जो हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे हमने इस बात की डिमांड की थी कि केंद्र सरकार ने सिविल हॉस्पिटल के लिए यह हॉस्पिटल दिया है, इसलिए सिविल हॉस्पिटल से लग करके ही इसकी तामीर होनी चाहिए।
लेकिन नीचे से लेकर के ऊपर तक जो लोग बैठे हुए हैं उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। माजी में भी इस तरह के मामलात हुए कि मशरिकी इलाके को महरूम रखने की साजिशें की जाती रही, और उसी साजिश के पेश नज़र आप देखोगे ज़्यादातर आवाम की सहूलत की ऑफिसेस वगैरह सब नदी के उस पार मगरिबी सिमत में हैं। और हमें अंदेशा है कि ये 36 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, जिसका बजट बढ़ करके 50 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है, वो हॉस्पिटल सटाना हॉस्पिटल पर मुंतकिल किए जाने की कोशिशें माजी में जारी थी। ये तो हमारे 3 करोड़ रुपए के बजट का हिसाब व किताब है। हमने आपको वर्क ऑर्डर के साथ ये सबूत और शवाहिद फराहम किए हैं, और इसलिए हमने वर्क ऑर्डर की कापी दी है कि जो हमारे मुतालिक जो बात चलाई जाती है कि इनको काम करने का ढंग नहीं है, और ये कहा जाता है कि इनका फंड लेट से हो गया था, हमने कागजी सबूत के साथ आपके सामने ये बात रखी है कि इस तरह की बातें बेबुनियाद और गलत है। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर ये बातें की जाती हैं।